नमस्कार दोस्तों, मैं कैलाश कन्हैया आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपनी क्लास में, जो कि पिछली क्लास में आकर आपका संप्रदान कारक हुआ था। इसमें हम लोग चर्चा करेंगे, जो कारक को लेकर बात कर रहे हैं, पंचमी विभक्ति और अपादान कारक। अब पंचमी विभक्ति को लेकर हम क्यों करते हैं, अपादान कारक को क्यों करते, ये रीजन सबसे पहले मैंने बता दिया है कि पंचमी विभक्ति जहां भी होगी वहां अपादान कारक होगा। ये कंडीशन होगी, कहां कहां होगा, किन किन शब्दों में होगा, वो आपके अकॉर्डिंग टू सूत्र के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, चलिए इसका पहला सूत्र है, और अपादान कहां होगा, कैसे होगा, वो सारी चीजें यहां पर समझिएगा। पहला सूत्र क्या, ध्रुवम अपाय अपादानम। यहां दो शब्द दिए गए, बल्कि हैं तीन, लेकिन दो का महत्व है। तो तीन कौन कौन से समझ लीजिए। एक है ध्रुवम, एक है माँ में आ है ना, तो अपाय, और एक है अपादानम। कहा कि ध्रुव और अपाय, तो सीधा हमने लिया है अपाय। अपाय मीन्स क्या होता, अलग होना। कोई केंद्र बिंदु है, इससे वस्तु अलग हो रही है, तो केंद्र बिंदु क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। तो ये ध्रुव है, ध्रुव क्या केंद्र बिंदु है। तो वही कहा कि ध्रुव से कोई वस्तु अलग हो रही हो तो उस समय क्या होता, अपादान कारक होता है। जैसा कि यहां पर मैंने लिखा भी है कि अपाय मतलब अलग होना, ध्रुव माने केंद्र बिंदु। जिससे कोई वस्तु अलग हो रही हो उसे अपादान कहते हैं। जब अपादान संज्ञा ये कर देता है तो ये सूत्र कहता है अपादाने पंचमी, कि अपादान, यहां पर लिख लीजिएगा, अपादान कारक में क्या होती है, कारक में पंचमी विभक्ति होती है। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिएगा, पंचमी विभक्ति होती है। ओके, समझ गए, इतनी बात सभी को समझ में आ गई, क्लियर है। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिएगा, जैसे, ठीक है, इस सूत्र से जो एग्जाम्पल बनेंगे उन चीजों को हम लोग चर्चा करेंगे। यहां पर बहुत ही फेमस उदाहरण है, इनको पूछा जाता है। जैसे शाह ग्रामात, सह ग्रामात गच्छति। आप लोग इसका जानते होंगे अर्थ। सा माने वह, ग्रामात माने गांव से, गच्छत माने जाता है। तो देखिए, सामान्य वह तीसरा व्यक्ति है, कहा जाता है गांव से, तो गांव से जाता है। अब यहां पर केंद्र क्या है, सबसे पहली बात, जो केंद्र बिंदु है वो क्या है भाई, जो है, चाहे सहा माने वह हो, चाहे राम हो, चाहे श्याम हो, चाहे गोपाल, माला, कोई भी हो, सीता गीता, कोई भी हो, रह कहां रहे, गांव में। केंद्र बिंदु क्या, गांव। और किससे हो रहे अलग, गांव से। तो गांव शब्द में क्या हो जाएगी, गांव से अलग हो रहे, तो केंद्र ये अलग हो रहा, केंद्र से अलग हो रहे हैं, तो गांव शब्द में क्या हो जाएगी, पंचमी हो जाएगी। ठीक है, समझ गए, क्लियर है। इसी प्रकार से अगर सेकंड और एग्जाम्पल की बात करें तो बहुत ही फेमस और बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे वृक्षात पत्राणि, वृक्षात पत्राणि पतंती। ठीक है, आप लोग जानते होंगे कि जैसे आपका एक ये वृक्ष है, ठीक है ना, एक ये वृक्ष है, और इस वृक्ष से क्या हुआ, एक यहां से पत्ती गिरी, क्या गिरी, पत्ती गिरी, और गिरने के क्या हुआ, ये वृक्ष था, मूल रूप यही है। पत्ती का केंद्र बिंदु क्या है, वृक्ष की डाली, जहां पर पत्ती लगी होती है, उससे जब अलग हो रही है कौन, पत्ती, तो किससे अलग हो रही है, वृक्ष से। तो वृक्ष शब्द में क्या हो गई, वृक्ष शब्द में पंचमी विभक्ति हो गई। ठीक है, अपादान कारक हुआ किस सूत्र से, ध्रुवम अपाय अपादानम। इतनी बात बताइए, समझ में आ गया, क्लियर सभी को, यस या नो। उसके बाद दो तीन उदाहरण और देता हूं, चलिए यहीं पर दो तीन उदाहरण मैं दे देता हूं, नोट कर लीजिएगा, इनको सभी लोग नोट कर लीजिएगा फटाफट, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल को लेकर, एग्जाम्पल नंबर 3। ठीक है, जैसे मैं लिख देता हूं, अब इसको नोट कर लीजिएगा। जैसे महिषा आसनाथ, ठीक है, आसनाथ
उत्तिष्ठति। महेश आसन से उठता है, तो आसन से अलग हो रहा है, तो आसन शब्द में क्या हो जाएगी? पंचमी हो जाएगी। ठीक है, बालकः, है ना। अब आप लोग अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि जैसे मैंने लिखा, बालका सोपानात् पतति, बालक सीढ़ियों से गिरता है। इस वाक्य में अपादान कारक क्या है? ठीक है, तो यहां पर यह कर देगा रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है, कौन सी विभक्ति है, तो ये सोपनाथ में पंचमी विभक्ति अपादान कारक है। ओके, अगला एंड लास्ट उदाहरण इसको देखते हैं। सर्वे विमानात् अवतरन्ति। ठीक है, अवतरन्ति माने उतरते हैं, सभी विमान से उतरते हैं। भाई विमान ये है, और जब ये विमान है और इस विमान से क्या होते हैं? उतर रहे हैं, है ना। यहाँ सीढ़ियां लगी हुई हैं, यहाँ से व्यक्ति उतर रहे हैं, तो इस विमान से क्या हो रहा है? अलग हो रहे हैं, तो अलग विमान से हो रहे हैं, ना कि रास्ते। तो यहाँ विमान शब्द में क्या हो जाएगी? पंचमी हो जाएगी। किससे? इस सूत्र से, क्योंकि ये कहता है केंद्र बिंदु से जो अलग हो, है ना। तो केंद्र बिंदु यहाँ आसन था, सोपान था, विमान था, इन सभी में पंचमी व्यक्ति अपादान कारक हो जाएगा। क्लियर? एक सूत्र आपका क्लियर हुआ, 2। ठीक है, तो ये अपादान पंचमी अपादान कारक में पंचमी व्यक्ति यही करेगा पूरे में, संपूर्ण में। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। अच्छा, नोट करना है, सभी लोग नोट कर लीजिएगा फटाफट। ये उदाहरण स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पोस्ट करके लिख लीजिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। तीसरा सूत्र ये है, जुगुप्सा विराम प्रमादार्थानाम उपसंख्यानाम। ये सूत्र कैसा? वार्तिक सूत्र। कभी कभी पूछ लिया जाता है इनमें वार्तिक कौन सा है, वार्तिक कौन सा नहीं है, तो हमने सारी चीजें यहां पर लिखी हुई हैं। ठीक है, तो ये लिखना ना भूलें, पीछे जो लिखा वार्तिक सूत्र है। ओके, हाँ, तो कहा कि जुगुप्सा, इसमें 3 शब्द दिए हैं, जुगुप्सा, विराम और प्रमाद। इन शब्दों के योग में पंचमी विभक्ति होती है। अब इनका अर्थ क्या है? तो जुगुप्सा का मैंने अलग अलग यहाँ पर लिखा है। जुगुप्सा मीन्स होता है घृणा करना, निंदा करना, विराम मीन्स होता है रुकना, और प्रमाद मीन्स होता है आलस करना। कहा कि प्रमाद आलस किया जाए उसमें अपादान संज्ञा होती है, और अपादान संज्ञा ये करेगा अपादान पंचमी सूत्र से, उसी में पंचमी विभक्ति हो जाएगी। क्लियर? चलिए पहला उदाहरण मैं ले लेता हूं यहां जुगुप्सा का। ठीक, जैसे राम पापात जुगुप्सते। ठीक है, राम पाप से घृणा करते हैं, निंदा करते हैं। इसमें आप बताएंगे अपादान संज्ञा किसकी होगी। ठीक है, अगला पॉइंट है सीता कार्यात विरमति। सीता कार्य से रुकती है। ठीक है, जो कार्य कर रही है उससे क्या करती है? रुक जाती है। ठीक है, तो विराम, विराम क्या होता? पूर्ण विराम होता, रुकना, वही है विरमति। ठीक है, विराम करना। तीसरा है आपका प्रमाद का। तीनों उदाहरण ले लेते हैं, आप लोग कमेंट करके बताएं इसमें कारण अपादान कारक क्या है। ठीक है, हाँ, रमेशा पठनात् प्रमाद्यति। ठीक है, रमेश पढ़ने से प्रमाद करता है, चिल्ला चिल्ला के क्या करता है? प्रमाद करता, आलस फैलाता है। या वो जैसे नहीं, बहुत लोगों को नींद आती है पढ़ने में, तो 4-5 लोग बैठे हैं, वो ऐसे पढ़ रहे हैं और एक तो क्या होता है, देखे देखे उसको भी नींद आने लगती। तो आलस फैला, यार तुम हटो यहाँ से, क्या कर रहे हो, आलस फैला रहे, भागो यहाँ से, मुझे पढ़ने दो। तो इसमें देखिएगा कहा कि घृणा करना, निंदा करना, तो राम घृणा किससे कर रहे? पाप से। तो पाप शब्द में क्या हो जाएगी? पंचमी हो जाएगी। किसके लिए? जुगुप्सा। ये धातु दी गई है जुगुप्सा अर्थ में, घृणा अर्थ में, तो यहाँ जुगुप्सते लगा।
तो यही सूत्र करेगा क्या, अपादान संज्ञा। और हमने अभी कहा था कि जब ये सूत्र अपादान संज्ञा कर देगा तो आपने एक सूत्र पढ़ा अपादाने पंचमी। इस सूत्र से क्या हो जाए, अपादान में सप्तमी विभक्ति एक वचन है, इसमें अपादान में पंचमी विभक्ति होती है, सीधा सूत्र अर्थ देता है। ठीक है, तो इस प्रकार से कार्यात, पठनात, पापात में क्या हो जाएगी, पंचमी विभक्ति हो जाएगी। क्लियर, कर लोगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। सभी लोग नोट कर लीजिए फटाफट। हाँ, अन्य उदाहरण, जैसे अन्य उदाहरण की अगर चर्चा करें तो यहां पर एक दो और ले लेते हैं। अन्य उदाहरण की अगर बात करें तो कहा कि साहा धर्मात् प्रमाद्यति, वह धर्म में, धर्म से क्या करता है, आलस फैलाता है, प्रमाद करता है। ठीक है, गणेशः स्वाध्यायात् मां प्रमादः। ठीक है, तो देखिएगा इसका अर्थ क्या होता है, गणेश अपने अध्ययन से, स्वाध्याय माने स्वयं से, स्वाध्याय से क्या करता है, प्रमाद मत करो, मां माने मत। ठीक है, का गणेश स्वाध्याय से प्रमाद मत करो, अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं आपकी शिकायत कर दूंगा। ठीक है, तो यहां पर किससे, स्वाध्याय से प्रमाद मत करो, यहां धर्म में प्रमाद करता है, तो जिससे प्रमाद किया जाए, जिससे आलस फैलाया जाए, जिससे निंदा इत्यादि की जाए, तो वहां क्या होगी, पंचमी विभक्ति हो जाए। क्लियर, ये हो गया सभी का। चलिए ये हो गया, नोट कर लीजिए फटाफट। नेक्स्ट सूत्र है बहुत ही जानदार, शानदार, यहां से आपका बहुत बार क्वेश्चन बन चुका है ना, देखते ही आग लगा दोगे। भीत्रार्थानाम भय हेतु, कितनी अच्छी बात की गई। यहां पर हम दो धातुएं देखने को मिल रही हैं, बट हम तीन को पढ़ेंगे और अन्य धातुओं को भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहां क्या आ गया, देखो भय, भय कहते हैं, भय बहुत बड़ी चीज होती है। भय और त्राण और रक्षा, त्राण का अर्थ होता है रक्षा, और एक रक्ष धातु भी है रक्षार्थ में। ठीक है, अर्थ वाली धातुओं के योग में जिससे डर और रक्षा की जाए उसकी अपादान संज्ञा होती है। मतलब जिससे भय लगे, यानी कि यही धातु नहीं बल्कि अन्य धातुएं भी हो, अगर उनसे भी डर लगता हो, डर अर्थ पैदा हो, रक्षा अर्थ हो, त्राण अर्थ हो, तो उन धातुओं में भी इसी सूत्र से पंचमी विभक्ति होगी और अपादान संज्ञा इसी सूत्र से होगी। ठीक है, अन्य भी धातुएं हो तो उनसे भी। चलिए जैसे देख लेते हैं, एग्जाम्पल की दृष्टि से बात करेंगे। जैसे पवनः चोरात बिभेति। ठीक है, भी धातु है, भय अर्थ में। चोर क्या करता है, भाई डरा देता है जहां दिखाई 315 ठोंक देंगे, उठना नहीं, माल बताओ डर जाते, ले जा यार तू, सब ले जा, मेरी जान बकस, जान छोड़ दे। ठीक है, तो जान छोड़ दे, बाद बाकी सब ले जा, फिर कमा लेंगे। तो यही डर है। तो पवन चोर से डरता है, किससे डर रहा है, चोर से। तो चोर शब्द में क्या हो जाएगी, पंचमी हो जाएगी, जिससे डर हो, भय हो, तो चोर में पंचमी हो गई, चोरात बन गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रका, पहले भय का देख लेते हैं। ठीक है, सिंगात विभेति, ब्रक माने भेड़िया। अब इसमें आप लोग फटाफट बताएं कि अपादान कारक किसमें है। शिशु सर्पात विभेति। ठीक है, नोट करते जाना, ये एग्जांपल वेरी इंपोर्टेंट है। चलिए अन्य देखो, पिता पुत्रम, पिता पुत्रम सिंगात
रक्षति। ठीक है, रक्षार्थ में ये ले लिया। तो पिता, देखिएगा यहां क्या कह रहा है कि पवन चोर से डरता है, तो चोर शब्द में क्या हो गई, भय लग रहा है। ब्रक माने भेड़िया, सिंह से डरता है, तो किससे डर रहा है, सिंह से। शिशु सर्प से डरता, सर्पात हो गया। अब पिता पुत्रम सिंगार रक्षति, पिता पुत्र की किससे रक्षा कर रहा है, सिंह से। तो रक्ष धातु ये दी गई है, देखो यहां देखो, रक्ष धातु यहां दी गई है। मैं यहां पर एक मिनट कलर चेंज कर लेता हूं। हाँ, रक्ष धातु यहां दी गई है, तो यहां क्या हो जाएगी, सिंगात में क्या हो जाएगी, पंचमी हो जाएगी। ठीक, किसके, रक्षित बनने के रक्षार्थ में। अब त्राण का भी ले लेते हैं। ठीक है, जैसे हरिश्चंद्र पापात त्रायते, आत्मनेपद की धातु है त्राण, त्रायते त्रायते त्रायन्ते बनता है। ठीक है, तो हरिश्चंद्र जो है पाप से रक्षा कर रहे हैं, पाप से रक्षा करता है। ठीक है, तो जिससे रक्षा की जाए, किससे, पाप से, तो पाप शब्द में क्या हो गई, पंचमी हो गई। क्लियर हो गया। अन्य उदाहरण की अगर चर्चा करें हैं, ले लेते हैं, जैसे माता पुत्रम अग्नेः रक्षति। ठीक है, माता जो है पुत्र की अग्नि से रक्षा करती है, तो यहां क्या हो जाएगी, अग्नि शब्द में पंचमी व्यक्ति हो जाएगी। क्लियर है, राइट, ओके। चलिए, इतनी बात सभी को क्लियर हो गई। इसी सूत्र से होगी, क्योंकि यहां पर देखो भय दिया है, त्राण दी और रक्ष धातु, तीन धातुओं के अलावा कोई धातु नहीं आएगी, आएगी बट इसी अर्थ में। ठीक है, ज्यादातर यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था। और कौन सा सूत्र होगा, भीतरा था ना भय हेतु, यहां पर सीधा कह दिया, भय हेतु हो, भय कारण हो, जिससे भय लगे, जिसका भय का क्या कारण है, चोट, भय का कारण क्या, सिंह सर्प, तो इसी शब्द में क्या होगी, पंचमी व्यक्ति हो जाएगी, अपादान कारक संज्ञा। क्लियर, नोट कर लीजिएगा फटाफट, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, हो गया। आगे चर्चा करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अगला सूत्र आख्यातोपयोगे, ये बहुत बार पूछा जाता है। आख्यातोपयोगे, इसमें कई बार हिंदी से पूछ लिया है, जिससे नियम पूर्वक विद्या पढ़ी जाए, जिससे नियम पूर्वक विद्या पढ़ी जाए। मान लीजिए मेरा आप क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू, डेली आप मेरी 1 घंटे की आधे घंटे क्लास ले रहे हैं। ठीक है, कुछ सीखा जाए, कहा कि या तो विद्या पढ़ी जाए या कुछ लगातार सीखा जाए निरंतर, जिससे नियम पूर्वक, कि हमें 1 महीने तक, 2 महीने तक, 6 महीने तक नियम बना लिया। जैसे सुबह उठ के क्या करते हो, नित्य क्रिया से निवृत्त, ये नियम है आपका, प्रकृति का नियम। ठीक है, उसी प्रकार एक आपका नियम है, कोई पूजा करता है तो कोई सुबह उठ के आराम से अपना प्राणायाम बहुत अच्छे से करता है, योगा करता है, कोई अपने फिटनेस के लिए जिम जाता है, तो ये नियम है। कोई पढ़ाई करता है 4 बजे उठ के, है ना। हाँ, तो जिससे नियम पूर्वक विद्या या कुछ सीखा जाए, जैसे व्याख्याता, प्रवक्ता, शिक्षक, पढ़ाने वाले की अपादान संज्ञा होगी। जिससे सीखेगा, चाहे वो व्याख्याता हो, चाहे वो प्रवक्ता हो, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे माता हो, चाहे पिता हो, लेकिन नियम पूर्वक जिससे विद्या सीखी जाए, जिससे कुछ सीखा जाए, उसी शब्द में, उसी में क्या होगी, अपादान संज्ञा होगी, और क्या होगा, पंचमी व्यक्ति हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल की दृष्टि से अगर चर्चा करें तो ये देखिएगा, रमेशा उपाध्यायात। ठीक है, ध्यान देना, आप लोग से ये पूछूंगा क्वेश्चन, उपाध्यायात अधीते, रमेश उपाध्याय से पढ़ता है। ठीक, सेकंड आपका एग्जाम्पल मैं सभी का ले रहा हूं 1-2 करके, वैसे सभी, छात्रा गुरु हो, छात्रा गुरु हो अधीते, छात्र गुरु जी से पढ़ता है। ठीक, अध्ययन करता है, पढ़ता है। अगला एग्जाम्पल है रवि शिक्षकात
रवि शिक्षकात् संगीतम शिक्षते। ठीक है, रवि शिक्षक से संगीत सीखता। ये आपके 3 उदाहरण हैं और आगे भी दे देंगे। अच्छा, ये लिख देता हूं, जगह पड़ी हुई है। बालकाः अध्यापकात्। ठीक है, इसी में कर देता हूं। समझ गए ना? किसी कोई प्रॉब्लम? संस्कृतम भाई होगी नहीं, आप अच्छे से पढ़ोगे तो होगी नहीं। पठति। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। ज्यादा से ज्यादा मैं एग्जाम्पल इसीलिए देता हूं कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, बटु गुरु हो, बटु गुरु हो कर्मकांडम जानाति। क्या लगता है आपको, क्या देखने को मिल रहा है सभी एग्जाम्पल में? यहां क्या कहा जाए? नियम पूर्वक विद्या या कुछ सीखा जाए। तो देखो, हमेशा अध्यापक अधीते। भाई क्या कर रहा है? बुक पढ़ रहा है। किनसे? रमेश उपाध्याय से। तो उपाध्याय से जब पढ़ रहा है तो उपाध्याय शब्द में क्या हो जाएगी? पंचमी हो जाएगी। गुरु शिक्षक, क्या कि छात्र गुरु से अधिक पढ़ते हैं। भाई गुरुजी से डेली जाते हैं कि 10 बजे क्लास है, हमें जाना है। आप ऑनलाइन पढ़ते हो, डेली 9 बजे क्लास है, 2 बजे क्लास है, 4 बजे क्लास है। नियम पूर्वक पढ़ रहे हो ना? हाँ, तो किससे पढ़ रहे हो? गुरुजी से पढ़ रहे हैं। तो गुरुजी शब्द में क्या हो जाएगी? पंचमी हो जाएगी। ठीक, उसके बाद रवि शिक्षकात् संगीतम शिक्षते, कि रवि शिक्षक से संगीत सीखता है। कहा कि सीखा जाए, तो यहाँ सीखे जाने अर्थ में किससे सीख रहा? शिक्षक से। तो शिक्षक शब्द में क्या हो जाएगी? पंचमी हो गई। ठीक है, बालक अध्यापक संस्कृतम पठति। बालक अध्यापक से संस्कृत पढ़ते हैं। तो किससे पढ़ रहे हैं? अध्यापक से। अध्यापक में क्या हो जाएगी? पंचमी हो जाएगी। बटु, बटु माने छोटे बच्चे जो हैं, बटु। ठीक है, तो बटु गुरु से कर्मकांडम जानाति, कर्मकांड को जानते हैं। तो सीखने अर्थ में सीखा जाए, जाना जाए, विद्या पढ़ी जाए। क्या होगी? तो गुरु से क्या कर रहे हैं? सीख रहे हैं, है ना? कर्मकांड को जान रहे हैं, तो पंचमी हो गई। ठीक है, अपादान कारक हो जाएगा। क्लियर? इतनी बात सभी को क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? बताइए, है ना? समझ गए? नोट कर लीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। और ये 6वां मुझे लगता है बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है, वो सॉरी लास्ट सूत्र। तो ये आपका आख्यात उपयोगी सूत्र याद रखिएगा। पूछ लेता है कि नियम पूर्वक विद्या को सीखा जाए, इसमें कौन सा कारक होता है और किस सूत्र से होता है। ठीक है, ये आप लोग याद रखें, बहुत बार पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। सॉरी, लास्ट है आपका सूत्र, और यहां पर हम लोग देखेंगे ज्यादा से ज्यादा जो पूछे जाते हैं उनको हम लोग फोकस करेंगे। तो कहा कि अन्याराधि तरते दिक शब्दांचूत्तर पदा जहा युक्ते। ठीक है, अन्याराधात तो अन्यात आदि इतर ऋते दिक शब्दांचूत्तर पदा जहा युक्ते। ये पूरा सूत्र दिया गया है, इसको तोड़ तोड़ के हमने अलग किया कि अन्य भिन्न इतर, इन शब्दों के योग में, ऋते के योग में, पूर्व प्राक प्रत्यक के योग में, वही के योग में, आरभ्य के योग में और प्रवृत्ति आदि शब्दों के योग में पंचमी व्यक्ति का विधान होता है। तो कुछ एग्जाम्पल को हम लोग देख लेते हैं, जैसे जो कि आपके पूछे गए हैं बहुत ज़्यादा, उन चीज़ों को लेकर बात करते हैं। जैसे अन्य भिन्न इतर, इन सभी का अगर बात करें तो एक ही अर्थ निकलता है, भिन्न 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 या अलग। ठीक है, तो हम एक चीज को ले लेते हैं, देखो अन्य या भिन्न या इतर। ठीक है, इन शब्दों को अगर ले लेंगे तो इनसे एक ही जवाब मिलता है कि जैसे उदाहरण, तो अन्य कृष्णात्। ठीक, अब यहां कर्ता लगा दीजिए कि रमेश अन्य कृष्णात्, रमेश जो अन्य कृष्णात्, कृष्ण से भिन्न है रमेश। ठीक है, तो भाई
अन्या कृष्णात्, कृष्ण से अन्य, क्या हो जाएगा इसका हिंदी, कृष्ण से अन्य या भिन्न। तो कृष्ण से भिन्न या अन्य, इसी जगह अगर हम यहां लगा दें कि भिन्ना लगा दें कि भिन्ना कृष्णात्, ठीक है, समझ में आ जाएगा आपको। ओके, यही लगा दें हम इतर, भिन्ना लगा दिया, यही लगा दें इतर, तो क्या हो जाएगा इतरा, इतरा कृष्णात्, ठीक है, इतरा कृष्णात्। तो क्या हो गया, अर्थ एक ही आया, कृष्ण से भिन्न, कृष्ण से अन्य, कृष्ण से अलग, इतर दूसरा, तो सभी अर्थ एक ही देने वाले, ठीक है। तो ये तीन का सीधा सीधा यहां पर अर्थ देखने को मिल रहा है, किसका, अन्य भिन्न इतर, क्लियर, ओके। चलिए आगे चर्चा करते हैं ऋते। ऋते माने क्या होता है, बिना, ऋते माने क्या होता है, बिना। तो बिना शब्द के योग में क्या करेंगे, यहां पर पंचमी विभक्ति करेंगे, अपादान करेंगे। तो जैसे ऋते कृष्णा, ऋते कृष्णात्, ठीक, कृष्ण के बिना, ओके, समझ गए। इस चीज को अगर लेकर करेंगे, अब हम लोग बात करेंगे पूर्व, प्राक, प्रत्यक, आरभ्य, इन चार को लेकर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगर बात करें पूर्व की, तो पूर्वः, पूर्वा ग्रामात्, गांव से पहले, ठीक है। दूसरी बात करें, प्रागमीश भी पहले होता है, प्राक ग्रामात्, गांव से पहले, ओके, दो की क्लियर बात हो गई, गांव से पूर्व। और प्रत्यक क्या क्या होता है, इसका बाद होता है, ठीक है। तो यहां पर ले लिया, प्रत्यक की बात करें तो प्रत्यक ग्रामात्, अब इसका क्या होगा अर्थ, तो प्रत्यक मीन्स होता बाद, इसका अर्थ क्या होता बाद, तो गांव के बाद, ठीक है। आरभ्य का क्या होता है, तो आरभ्य ग्रामात् अर्थात गांव के पहले, आरभ्य ग्रामात् गांव के पहले, ठीक है। तो इन चीजों को हमने देखा, दो ये और एक ये, तीन को कवर किया, प्रत्यक का बाद होता है तो यहां पर कवर किया। इस प्रकार से यहां ग्रामात् शब्द में क्या हो जाएगी, पंचमी विभक्ति हो जाएगी इन शब्दों के योग में, ठीक है, समझ गए, क्लियर है, ओके। चलिए आगे चर्चा करते हैं। हमने देखा था, एक मिनट पीछे, पूर्व, प्राक, प्रत्यक हो गया, बही हो रह गया और प्रवृत्ति रह गया, बही और प्रवृत्ति, ठीक, दो शब्दों को लेकर और चर्चा करेंगे। तो ये यहां पर क्लियर हो गया, यहीं कर लेते हैं, कहीं नहीं जाना है। तो आपका प्रवृत्ति रह गया और बही रह गया। तो सबसे पहले हम बही को ले लेते हैं, बही माने बाहर। तो बही का क्या होगा, इसका एक उदाहरण ले लेते हैं। तो ग्रामात्, चाहे ग्रामात् लिखो चाहे ग्रामात्, एक ही बात है, विकल्प से होता है, पंचमी विभक्ति होती है। बही उद्यानम अस्ति, ठीक है, क्या होगा इसका, कि गांव के बाहर क्या है, बगीचा है, ओके। अब अच्छा प्रवृत्ति, तो प्रभृति का क्या अर्थ होगा, तो इससे एक उदाहरण ले लेते हैं, ठीक है। हाँ, भावात, एक मिनट, भावात प्रवृत्ति, भावात प्रवृत्ति हरि सेव्या। अब बहुत लोग सोच रहे होंगे ये प्रवृत्ति क्या है, तो ये पर्यंत तक देता है, पर्यंत माने जहां तक आप चलोगे। तो हम जहां तक क्या, आपकी जब तक मृत्यु नहीं होती है, तो हम यहां पर एक पूरा ले लेते हैं, मृत्यु पर्यंत तक, मृत्यु पर्यंत तक, ठीक है। क्या करना चाहिए, हरि की सेवा करनी, जो कौन, आप। तो किसको जो कर रहा है,
कि भाई प्रवृत्ति का अर्थ क्या है, मृत्यु पर्यंत तक हरि की सेवा करनी चाहिए। कौन करेगा? आप। तो भवात, तो भवात शब्द में क्या हो जाएगी? पंचमी हो जाएगी, अपादान कारक हो जाएगा कि जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक क्या करना चाहिए? हरि की सेवा करनी चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से इन शब्दों में आपकी जो अपादान कारक और पंचमी विभक्ति दोनों ही समाप्त हुआ। और हमने कहा था कि आपका संबंध कारक नहीं है, लेकिन विभक्ति जरूर है। आप 7 व्यक्तियां पढ़ते हो, संबंध आता है, तो उसमें हम लोग आगे जो टॉपिक आ रहा है इसमें देखिएगा आगे ये, तो हम ये षष्ठी विभक्ति पढ़ेंगे, ना कि कारक। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में इसको हम चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए सभी लोगों के।